हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल को समझने से पहले आपकी टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है वो बताएंगे आपको। तो टेंजेंट और नॉर्मल कैसे डिफाइन होते हैं, क्या टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, और इनके कुछ पॉइंट है जो आपको रिमेम्बर रखने हैं आपको। तो टेंजेंट क्या होगा, यदि हमारा कोई भी कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी कर्व होगा आपका, फंक्शन से आपका दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उससे कर्व बनाएंगे आपका। तो इस कर्व पे देयर इज सो मेनी पॉइंट्स, तो किसी भी पॉइंट पे यदि कोई एक लाइन इस पॉइंट को टच करके ड्रॉ कर दी जाए, तो ये लाइन जो होगी आपकी, ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। टेंजेंट एट पॉइंट P एक स्ट्रेट लाइन होगी आपकी जो इस कर्व को P पॉइंट पे क्या करेगी, टच करेगी। एनी स्ट्रेट लाइन which touch the curve at the point P is called tangent at the point P। वो क्या कहलाएगा, हमारा टेंजेंट कहलाएगा आपका। और यदि इसी लाइन के ऊपर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जाए, परपेंडिकुलर लाइन क्या कर दी जाए, ड्रॉ कर दी जाए, वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉर्मल कहलाएगा। A straight line which passing through the point P and perpendicular to the tangent is called normal। क्या कहलाएगा आपका, नॉर्मल कहलाएगा। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल की डेफिनेशन से आपका टेंजेंट क्या होगा और नॉर्मल क्या होगा। कोई भी लाइन यदि कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, एक पॉइंट से पास हो जाती है आपकी, तो वो क्या कहलाता है, उसका टेंजेंट कहलाता है। कर्व को केवल एक ही पॉइंट पे क्या करे, टच करेगा, तो वो नॉर्मल आपका टेंजेंट कहलाएगा। नॉर्मल क्या होगा, उस टेंजेंट पे उस पॉइंट से पास होने वाली यदि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉर्मल कहलाएगा। अब टेंजेंट आपने 11th क्लास में स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन पढ़ा था। तो स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप टेंजेंट भी क्या है, हमारा एक लाइन ही है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहला पॉइंट आपका है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लाइन का स्लोप निकालने का तरीका आपका क्या होता है, आपका क्या फार्मूला लगाते हैं हम लाइन का स्लोप निकालने के लिए, आपका जो आपका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है लाइन, यानी जो उसका इंक्लिनेशन है, उसका यदि टेन ले लिया जाए, टेंजेंट ले लिया जाए, तो उसका क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो पहला फार्मूला स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, आप tan थीटा से फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा, यदि इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, यदि 2 पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास, 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो इस लाइन का यदि ए बी लाइन का स्लोप निकालना है आपको, तो क्या होगा आपका y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x, ये आपका क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। और तीसरा, dy बाई dx भी क्या होगा, हमारा स्लोप होगा dy बाई dx। यदि आपका कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो dy बाई dx एट p
dy बाई डी एक्स तो निकालेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और यदि आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है कि यदि एक लाइन है उसका स्लोप क्या है, m है, और दूसरी लाइन है m1 मान लेते हैं, इसका स्लोप m2 है, तो m1 और m2 में क्या रिलेशंस होगी आपको पता है कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर स्लोप्स आर इक्वल टू -1। यदि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप की मल्टीप्लीकेशन का सम क्या होता है आपका, -1 होता है। और दो लाइन यदि पैरेलल है, इस केस में क्या हो जाएगा आपका, इफ लाइन आर परपेंडिकुलर देन क्या होगा, m1 m2 इक्वल टू -1, लाइन परपेंडिकुलर है। और इफ लाइन आर पैरेलल, यदि लाइन क्या हमारी, इफ लाइन आर पैरेलल, यदि लाइन हमारी क्या है, पैरेलल है, ये m1 है इसका स्लोप और इसका स्लोप m2 है। m1 स्लोप है इसका, m2 स्लोप है आपका, तो m1 स्लोप है और इसका m2 स्लोप है, तो लाइन आपका क्या हो जाएगा आपका, m1 स्लोप इसका है, m2 स्लोप इसका है, तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा इफ द लाइंस आर पैरेलल। दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपके, और दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी आपकी, -1 होगी। ये आपका 11th में आपने लाइन के चैप्टर में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन में। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है हमें, तो जब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा आपका और स्लोप ऑफ नॉर्मल, इन दोनों के स्लोप में क्या रिलेशंस होगी, आपको पता है कि नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। तो यदि आपके पास टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 टाइम्स और रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और माइनस टाइम ले लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो आप तीन तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। यदि हमारे पास थीटा है तो हम tan थीटा ले लेंगे, यदि दो पॉइंट दे रखे हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। और यदि आपके पास कर्व की इक्वेशन दे रखी है तो हम dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करेंगे, dy बाई dx पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जब आ जाता है dy बाई dx, तो उसका रेसिप्रोकल और माइनस टाइम ले लेंगे तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा आपका, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कहलाएगा। अब इसके बाद आता है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगला पॉइंट है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा आपका वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा हमारे पास, यदि हमारा पॉइंट जो है आपका P पॉइंट जो है वो आपका x1 y1, यदि आपका P पॉइंट हमारे पास x1 और y1 ले लेते हैं हम, P पॉइंट जो आपका है वो आपका है x1 और y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या था, इफ द स्लोप एंड पॉइंट आर गिवन देन लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता था आपका, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। सेम इक्वेशन होगी आपकी टेंजेंट की, यही आपकी। यदि आपका पॉइंट x1 और y1 पे है आपका, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट m है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1
इजिकल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है आपको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो आप स्लोप को चेंज कर देंगे, पॉइंट वही रहेगा y माइनस y1 इजिकल टू -1 अपॉन m x माइनस x। ये आ जाएगा आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यदि आपको आपके पास स्लोप किसका है, टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन m हो जाएगा आपका। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। पॉइंट होना चाहिए और स्लोप होना चाहिए, इसलिए इसका भी पॉइंट होना चाहिए नॉर्मल का, जहां से वो पास हो रहा है तो पासिंग पॉइंट तो सेम ही रहेगा आपका दोनों का, लेकिन स्लोप होगा वो अलग अलग होगा। इसका स्लोप m है तो इसका -1 अपॉन m हो जाएगा आपका। तो ये नॉर्मल का स्लोप, और इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट और स्लोप ही चाहिए हमें, तो पॉइंट और स्लोप हमारे पास है तो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट इसमें आपका है कि if tangent is parallel to x axis, if tangent is parallel to x axis, यदि टेंजेंट हमारा पैरेलल टू x एक्सिस है तो फिर dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, 0। और इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस है आपका, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। तो ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो dy बाई dx क्या होगा आपका, 0 होगा, और टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो dx अपॉन dy क्या होगा आपका, 0 होगा। तो ये कुछ पॉइंट है। और इसके बाद यदि दो लाइन पैरेलल है तो आप, मैंने बताया यदि दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप में रिलेशन होगी m1 इक्वल टू m2, और दो लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप की में रिलेशन होगी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। यानी दो लाइन यदि आपकी परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि स्लोप क्या हो जाता है, दूसरी लाइन का, यदि पहली लाइन का स्लोप m है तो दूसरी लाइन का स्लोप जो होगा वो क्या होगा आपका, नेगेटिव और रेसिप्रोकल। तो नेगेटिव और रेसिप्रोकल उसका स्लोप होगा वो यही है। यदि m1 निकालेंगे तो -1 अपॉन m2 आ जाएगा, और m2 निकालेंगे तो -1 अपॉन m1 आ जाएगा। तो इस तरह से फाइंड। तो ये पॉइंट है जिनको आप याद रखेंगे और आप इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम लेते हैं और उनको सोल्व करके देते हैं। आपके पास इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन क्या आपका, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 2। एट x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना आपका, और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का तरीका है आपका dy बाई dx एट दैट पॉइंट। तो डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका विद रिस्पेक्टिव x। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा हमारा, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 6x माइनस में 4, 6x माइनस 4, ये आ जाएगा dy बाई dx। और dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2 पे कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2 माइनस 4, यानी आपका कितना आ जाएगा आपका 8 है। ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि हमारा 8 आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ
नॉर्मल इज इक्वल टू -1/। तो ये आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड आउट करेंगे। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 3 sin x एट x इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 3 sin x एट x इज इक्वल टू 0। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वो हमारा स्लोप आ जाएगा आपका। तो dy बाई dx ये कराउट की इक्वेशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्टिव x क्या आ जाएगा हमारा dy बाई dx इक्वल टू 4x प्लस में 3 cos x। dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 पे dy बाई dx क्या आ जाएगा एट x इज इक्वल टू 0 पे dy बाई dx निकालेंगे आपका, तो ये 0 हो गया और cos 0 क्या होता है आपका 1 होता है, तो क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा 3 आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 3 और स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/। यदि आपकी x और y दोनों किस में दिए पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं आपका, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देख लो आपका। तो ये होगा आपका, जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें दे रखा है x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y a 1 माइनस cos थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई। तो थीटा हमारा पाई बाई 2 है, तब हमें फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो dx बाई डी थीटा आएगा और dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा कांस्टेंट है आपका, और थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा बेटे यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यह आ जाएगा a माइनस कॉस थीटा। इधर से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे ये भी आपका, तो dy बाई डी थीटा जो होगा हमारा वो क्या आ जाएगा dy बाई डी थीटा। तो a 1 का 0 और माइनस, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। हमें क्या चाहिए dy बाई dx, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, a इंटू साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यह आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, यह आ जाएगा आपका कॉट थीटा बाई 2। कॉट थीटा बाई 2 आ गया आपका dy बाई dx। पॉइंट में फाइंड आउट कर लेंगे dy बाई dx व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्या आ जाएगा आपका, जब थीटा पाई बाई 2 है तो कॉट पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 आपका क्या होगा आपका tan पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2, और कोस पाई बाई 2 आपको पता है कि कोस पाई बाई 2 पे क्या होता है 0 और साइन पाई बाई 2 पे क्या है 1, तो क्या हो जाएगा आपका
जीरो आ जाएगा। तो कोट पाई बाई टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। कोट पाई बाई टू आपका जीरो है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमारा है वो जीरो आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा आपका, जीरो। और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका -1/0, यानी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा आपका स्लोप, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो जाएगा, ये -1/0 लिख सकते हैं या माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हैं। आपका 1/0 क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरह से यदि आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है तो फाइंड आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे आपका सेकंड, किस तरह से आपका नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दी हुई है उसको सोल्व करेंगे आप। Prove that the tangent to the curve y is equal to x square minus में 5x और प्लस में 6 at the point 2, 0 and 3, 0. 2, 0 and 3, 0 are at right angles. यानी 2, 0 और 3, 0 पे जो टेंजेंट्स हैं वो क्या है आपके, राइट एंगल। तो 2, 0 और 3, 0 पे टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि वो राइट एंगल है, आपका स्लोप क्या है आपका, तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट राइट एंगल तब होगा आपका जब दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगा। तो दोनों पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे, तो dy/dx फाइंड आउट करेंगे पहले 2x माइनस में 5 और एट 2, 0 dy/dx क्या आ जाएगा आपका, 2, 0 पे कितना आएगा आपका 2, 0 फाइंड आउट करेंगे तो -1 आएगा आपका, और एट 3, 0 पे फाइंड आउट करेंगे तो dy/dx हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा आपका 6 माइनस आपका 1 आ जाएगा आपका। तो 2, 0 पे -1 है और 3, 0 पे 1 है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी आएगी आपके, सपोज करो ये हमारा क्या है m1 है और ये आपका m2, तो m1 डॉट m2 इज इक्वल टू, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट आर क्या है आपके, टेंजेंट क्या होंगे आपके, परपेंडिकुलर होंगे आपके दोनों टेंजेंट आपके। देयरफॉर टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, टेंजेंट क्या हो जाएंगे हमारे, परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर होंगे आपके दोनों टेंजेंट तक, क्योंकि एक का स्लोप -1 है और एक का 1 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग द स्लोप -1। स्लोप -1 है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ऑल लाइन हैविंग द स्लोप -1। स्लोप कितना है आपका, -1 है लाइन का, लाइन फाइंड आउट करनी है जो जिनका स्लोप क्या हो, -1 हो, एंड टेंजेंट टू द कर्व, और कर्व क्या है आपका y इज इक्वल टू 1/x माइनस। इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, लाइन स्लोप दे रखा है उनका आपका, और कर्व की टेंजेंट ऑन दी कर्व, इस कर्व पे आपका टेंजेंट है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आपका पॉइंट चाहिए और आपका स्लोप। स्लोप तो -1 है ही आपका, ठीक है। पॉइंट और फाइंड आउट करेंगे, लेट पॉइंट जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट x1 और y1 मान लेते हैं आपका, पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट
is x1 y1। तो dy by dx निकालेंगे, पहले dy by dx फाइंड आउट करते हैं आपका। लेट टेंजेंट is at the point P x1 y। dy by dx फाइंड आउट करेंगे, तो dy by dx फाइंड आउट करेंगे तो -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और dy by dx एट p पे फाइंड आउट करेंगे तो -1 अपॉन x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, ये हमारा क्या आ गया, स्लोप आ गया, और स्लोप ऑलरेडी दे रखा है -1। स्लोप कितना दे रखा है हमारा, -1 दे रखा है, और ये भी क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका, और स्लोप -1 दे रखा है, तो दोनों स्लोप बराबर होंगे आपके, तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर -1 अपॉन x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा आपका -1 इज इक्वल टू x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0। x1 कॉमन ले लेंगे आपका, x1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा आपका। x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आइदर x1 इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू 2। या तो x1 0 है या x1 आपका क्या है, 2 है। यदि x1 हमारा 0 है, x1 0 है आपका, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से फाइंड आउट करेंगे आपका, क्योंकि ये हमारे कर्व की इक्वेशन से आपकी 1 जो है आपकी, वो कर्व की इक्वेशन से आपका, यदि x1 और y1 कर्व पे है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x1 माइनस 1 हो जाएगा आपका, और x1 की जगह 0 पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी -1। तो एक पॉइंट हो गया 0 -1, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, जब x1 की जगह 2 पुट करेंगे आप, तो x1 की जगह 2 पुट करेंगे तो y1 कितना हो जाएगा आपका, x1 की जगह 2 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट पे इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, 0 -1 और 2 और 1 पे इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएंगे आपकी। तो कौन कौन सी इक्वेशन आएंगे आपकी, तो वो आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो। तो इक्वेशन क्या होंगे आपकी, वो आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन एक तो आ जाएगी आपकी एट 0 -1, इसमें फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से आप उसमें आपका सेकंड पॉइंट में फाइंड आउट कर लेंगे, y माइनस y1, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू m टाइम्स, m कितना है आपका -1 इंटू x माइनस x1। तो ये इक्वेशन आ जाएगी y प्लस 1 इज इक्वल टू -x, ये हो जाएगी x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आप 2 1 पे फाइंड आउट कर लेंगे, वो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 2 1 पे फाइंड आउट करेंगे, आपका x की जगह आपका 2 आ जाएगा, y की जगह 1 आ जाएगा। इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे आपका इक्वेशंस ऑफ लाइंस। तो ये आ जाएंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं इसी तरह से। Find the point on the curve. Find the point on the curve y is equal to 3x square minus 12x plus 6
पॉइंट फाइंड आउट करना है वेयर टेंजेंट इज एट विच टेंजेंट फाइंड क्या करना है आपको, पॉइंट फाइंड आउट करना है। फाइंड दी पॉइंट। करो कि इक्वेशन से आपकी एट y इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 6 एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। और यदि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस है तो अकॉर्डिंग टू आपका पॉइंट बताया था क्या होना चाहिए आपका, कि यदि हमारा टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है देन dy बाई dx एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। तो dy बाई dx निकालेंगे और उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, आपका 0 के इक्वल पुट कर देंगे। आप पॉइंट फाइंड आउट करना है आपका, तो उस पॉइंट पर तो यदि आपका नाउ लेट y इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 6, dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 6x माइनस में 12। लेट पॉइंट बी दी x1 एंड y1। p पॉइंट जो है हमारा एट, लेट p पॉइंट जो आप क्या मान लेंगे, लेट p पॉइंट है वो आपका क्या है x1 y1। तो dy बाई dx एट p पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा आपको उस पॉइंट पे, आपका ये हो जाएगा आपका 6x1 माइनस 12 और 6x1 माइनस 12 dy बाई dx आपका क्या होगा, आपका 0 होगा। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस है तो 6x1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2। x1 2 आ गया तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x1 इज इक्वल टू 2 आ गया आपका तो y क्या आ जाएगा आपका, तो y 1 आ जाएगा हमारा, क्योंकि x1 y1 इस कर्व पे है तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से y1 निकाल लेंगे तो y1 क्या आ जाएगा आपका, तो y1 इज इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर माइनस 12x1 प्लस 6 आएगा आपका, तो 3x1 स्क्वायर माइनस 12x1 और प्लस 6 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आपका, तो 3x1 स्क्वायर यानी 3 इंटू में 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 6 आ जाएगा 12 और प्लस 6 18 माइनस में आपका 6। तो पॉइंट क्या होगा आपका, देयरफॉर पॉइंट आपका पी पॉइंट क्या है x1 y1 यानी आपका 2 माइनस, ये हमारा क्या आ जाएगा पॉइंट। हाँ, इस पे यदि इक्वेशन फाइंड आउट करवाना चाहिए तो इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं आप। 2 माइनस 6 हमारा पॉइंट आ गया। स्लोप यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे, x1 की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आपका 0 आएगा। ये स्लोप आपका दे रखा है, स्लोप आपका क्या होगा, आपका 0 होगा आपका। तो स्लोप 0 है आपका और पॉइंट ये। इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे यदि इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना था, सिर्फ पॉइंट फाइंड आउट करना। नेक्स्ट है हमारा at point on the circle the tangent is parallel to y axis। यदि ऐसे आ जाए at what point on the circle x square plus y square minus 2x minus 4y और प्लस 1 is equal to 0, the tangent is parallel to
वाई एक्सिस ले लेते हैं। यदि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो आपको पता है कि dx अपॉन dy उस पॉइंट पे क्या होगा, आपका 0 होगा। एट व्हाट पॉइंट, पॉइंट फाइंड आउट करने, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस में 2 माइनस में 4 dy बाई dx इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे आपका, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2y माइनस 2y माइनस 4 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x आ जाएगा आपका, तो dy बाई dx हमारा आ जाएगा 2 माइनस 2x अपॉन में 2y माइनस 4। इससे फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 कैंसिल कर देंगे आपका, 1 माइनस x अपॉन में y माइनस 2, क्या आ जाएगा 1 माइनस x और y माइनस 2। dy बाई dx एट पॉइंट p, लेट p बी, आप क्या मान लें, लेट p x1 and y1 is the point of tangent, is the point of tangent है, तो dy by dx फाइंड आउट करेंगे एट दैट पॉइंट, dy by dx एट p पे फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस x1 अपॉन y, ये आ जाएगा आपका y माइनस 2। ये आ गया आपका p x1 y1 एट द पॉइंट is the point of the tangent, then dy by dx एट p पे फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस x1 अपॉन में y1 माइनस 2। और टेंजेंट इज पैरेलल टू क्या आपका y एक्सिस है आपका, तो dx बाई dy इज इक्वल टू 0, dx टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस है, देन dy बाई dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 एट दैट पॉइंट, तो dx अपॉन dy 0 है आपका, तो dx अपॉन dy निकाल लेंगे आपका, dx अपॉन dy एट द पॉइंट p क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा y1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस x, और इक्वल टू यदि 0 पुट कर दें इसको तो क्या आ जाएगा आपका y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 2। यदि y1 2 आ गया तो यहाँ पुट कर देंगे आपका, किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके x, क्योंकि p पॉइंट यदि कर्व पे है तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा आपका, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको यदि हम 1 मान लेते हैं तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर माइनस में 2x1 और माइनस 4y1 माइनस 4y1 और प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आपका तो क्या हो जाएगा आपका, यदि आप y1 की जगह 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा आपका x1 स्क्वायर माइनस में 2x1 और y1 की जगह यदि हम 2 पुट करते हैं तो ये तो हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका -8, तो माइनस का 4
और प्लस का 1 माइनस का 3 -3 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका। इसके फैक्टर बना लेंगे आपका x1 -3 और x1 + 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x1 इक्वल टू 3 और x1 -1। 3 और -1 आ जाएंगे और y की वैल्यू क्या आपके 2 है, तो पॉइंट क्या हो गया आपका 3 2 और दूसरा हो जाएगा आपका -1। ये 2 पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास 3 2 और -1 2। ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे आपके 3 2 और -1 2। तो इस तरह से यदि आपकी कोई भी कर्व की इक्वेशन दे रखी है और पैरेलल टू टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस है तो dx/dy को 0 पुट कर देंगे। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस है तो dx/dy जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x एक्सिस है तो dy/dx इक्वल टू 0 और पैरेलल टू y एक्सिस है तो dx/dy इक्वल